बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म में अ नंबर इज़ ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर एन। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होती है जिसके अंदर किसी भी नंबर को ए मल्टीप्लाई 10 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर ए इज़, ए कौन सा नंबर होगा, ए कोई भी नंबर होगा 1 से लेकर 10 तक, एंड एन इज एन इंटीजर, और एन जो है, जो पावर है, वो ऑलवेज कोई ना कोई क्या होगी, इंटीजर होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होती है कि जब किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखा जाता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि हमारी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में डिफरेंट थिंग्स थी जो या तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी या बहुत ज़्यादा स्मॉल थी। लेट्स सपोज देखें, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो ये है। अब ये इसमें ये मिस्टेक्स हो सकती है कि नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट होने में, या कोई भी इस तरह की माइनर मिस्टेक हो सकती है, या कोई भी बड़ा नंबर उसको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े नंबर को कन्वर्ट किया जाता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको 10 की पावर में राइट किया जाता है। अब किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद क्या लगा देना, पॉइंट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। इसके बाद आपने काउंट कर लेने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो उसकी क्या आएगी, वो 10 की पावर में आ जाएगी। लेट्स सपोज देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगाया, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर राइट किए 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट यहाँ पर लगाया, पॉइंट के बाद आपने देखना है कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने 10 की पावर 8 में लिखना है। तो किसी भी नंबर को आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 10 की पावर में लिख देंगे। इसी तरह अब देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस 1D है, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट है 10.31, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। इट मींस दैट कि हमने इसको 10 की पावर में लिखना है। अब किसी भी नंबर को 10 की पावर में या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, 1, तो 1 के बाद पॉइंट। आपने इस पॉइंट को नहीं देखना, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे तो उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है न्यू। तो 1 के बाद आपने पॉइंट लगाया, इसके बाद आपने इस पॉइंट से लेकर, देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर जो आपका अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट आ जाता है तो आपने देखना है कि उस पॉइंट से लेकर जो नेक्स्ट पॉइंट है उनके दरमियान में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगाया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 1। वो आपने राइट करेंगे 10 की पावर में। तो 10 की पावर में कितने नंबर आएंगे, 1। अब 10 1 पॉइंट, अब इसके बाद ये नंबर वैसे का वैसे राइट कर देंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, उसके बाद वो नंबर जो है वो वैसे का वैसे राइट कर देना, और मल्टीप्लाई में 10 के बाद जितने उनके दरमियान में, दो पॉइंट्स के दरमियान में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हो वो आपने 10 की पावर में, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, इसी तरह हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो 845.08, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 8, तो 8 के बाद पॉइंट लगा, इसके बाद जो डिजिट है उसको वैसे लिख देंगे 4508। आपने वो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपने साथ राइट कर देने। मल्टीप्लाई बाई, अब मैंने आपको बताया कि आपने जो न्यू पॉइंट लगाया वो आपने पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो उस पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक कितने डिजिट्स हैं, 2, तो आपने वो 10 की पावर में लिख देना है। अगर आपने वो जो काउंटिंग है, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लगाया इसके बाद काउंटिंग जो आपने अगर राइट साइड पे की है तो आप +2 लगाएंगे। देखिए यहाँ पॉइंट है तो ये 1 2 राइट साइड पे काउंटिंग कर रहे हैं तो +2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 0.54। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 के बाद पॉइंट लगाया और जो भी सिग्निफिकेंट फिगर थे वो लिख दे। मल्टीप्लाई आपने 10 लिखना है। एवरी टाइम जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो नंबर राइट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई बाई 10 लगाना। अब यहाँ पर पावर डिसाइड करते हैं। पावर किस तरह डिसाइड करते हैं, पावर डिसाइड करने के देखें, यहाँ पर आपने नया पॉइंट लगाया, उस पॉइंट से लेकर अगर कोई किसी क्वेश्चन में पॉइंट मौजूद है तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपने देखना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने डिजिट है। तो यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने डिजिट है, 1। तो लेकिन आपने यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट से किस साइड पे काउंटिंग की है, लेफ्ट साइड पे। अगर आपकी काउंटिंग लेफ्ट साइड पे हो तो हम
10 की पावर में अगर यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं 1, और 1 के साथ आप क्या लगाएंगे नेगेटिव। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करने लगे, अगर आपकी काउंटिंग राइट साइड पे हो तो 10 की पावर में पॉजिटिव लगाएंगे, अगर काउंटिंग नेगेटिव में हो तो आप 10 की पावर में साथ उसके नेगेटिव मेंशन करेंगे। इसी तरह इसका डी पार्ट है, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 6, 6 के बाद पॉइंट लगाया और सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिए। इसके बाद मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई ऑलवेज आप 10 लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाया, इस पॉइंट से लेकर जो पॉइंट आपके क्वेश्चन में मौजूद है उस पॉइंट तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, कितने डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया 1 2 3, देखें काउंटिंग किस साइड पे हो रही है, लेफ्ट साइड पे हो रही है। तो यहाँ पर कितने डिजिट है 3, और इसके साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये इस तरह हम किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपका जो डायरी वर्क है वो बेसिकली आपने वर्कबुक एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क करना है।